स्टिल फील, मैं जब भी 160 के ऊपर जाता हूँ, आई स्टिल फील कि बहुत ज़्यादा वॉबल होता है, जिसको हम लोग डेथ वॉबल बोलते हैं। पहला चीज़ रॉयल एनफील्ड का क्लासिक प्रॉब्लम कि अगर आपको पता ही होगा कि इसका जो फ्यूल मीटर है वो बहुत ही खराब है। मतलब अगर आप जीटी में एक बैटरी इशू भी है, मतलब बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? सभी को नमस्कार हमारे चैनल की तरफ से। ये देखिए, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ लेटेस्ट रॉयल एनफील्ड का GT 650 और मैं आज इसका आपको ऑनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ इसके ऑनर के साथ मिलके। और टोटल गाड़ी ये जो है 11,500 किलोमीटर चल चुकी है। तो इस 11,500 किलोमीटर में गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई, क्या खराबी आई, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे उनके ऑनर को बुला लेता हूँ, तो आ जाइए भैया। हेलो मनीष भैया। तो ये है GT 650 का ऑनर और इनके साथ मिलकर आज हम लोग ऑनरशिप रिव्यू देने वाले हैं इस गाड़ी का कि किसमें क्या खराबी है, क्या अच्छाई है। तो मनीष भैया थोड़ा आ जाइए, बता दीजिएगा। थोड़ा आप सामने आ जाइए। तो मनीष भैया, सबसे पहले बताइए आप गाड़ी कब लिए थे? ये गाड़ी आई थिंक 2023 मॉडल है। एंड उस समय ये लेटेस्ट निकला था। पहला GT 650 विद अलॉय व्हील्स एंड फुल ब्लैक्ड आउट। इससे पहले तो सारे क्रोम वाले वर्जन्स आते थे। और कितना चला दिया अभी तक? हाँ, आई थिंक ये ज्यादा नहीं चला होगा। इधर लेके आओ। ये आई थिंक चला है ऑलमोस्ट 11,500 11,450। अच्छा, मतलब आप ज्यादा नहीं चलाते ये ना? ज्यादा नहीं चला है। ये एक्चुअली मैं गुड़गांव में लिया था, वहां पे चलता था। उसके बाद यहाँ आने के बाद उतना नहीं चला है। अच्छा अच्छा अच्छा, या फोकस हुआ ना ये चीज? ठीक है, दिखा, मीटर दिखा दे भाई। यहाँ पे फोकस कर दे बढ़िया से। ठीक है, 11,450 के आसपास। ठीक है, मतलब 11,500 ही पकड़ते हैं राउंड फिगर। ठीक है। तो दोस्तों, ये गाड़ी जो है 11,500 ऑलमोस्ट चल चुका है। तो आज मैं भैया से हम लोग जानेंगे कि गाड़ी में क्या क्या खराबी देखने को मिला, क्या क्या अच्छाई देखने को मिला। तो भैया सबसे पहले ना आप गाड़ी का अच्छाई बताइए कि क्या देख के आप इसको लिए थे। पहली बात तो जब मैं आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं गुड़गांव में ये लेने गया था तो उस समय ऑलमोस्ट हर जगह 3 से 4 महीना का वेटिंग था एंड कहीं नहीं मिल रहा था। बट फिर मैं साकेत में इसका टेस्ट ड्राइव लिया था एंड पहला चीज़ वाज लुक्स। मतलब जो ये गाड़ी दिखता है, जितना अग्रेसिव ये दिखता है, जितना ह्यूज दिखता है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, अच्छा है। इसके अलावा व्हाट आई फेल्ट वाज कि गाड़ी बहुत ही रिफाइंड है। पावर अच्छा है, वेट ज़्यादा है आई नो, बट पावर बहुत अच्छा है। यू विल फील कि आप एक अच्छी गाड़ी चला रहे हो, एक रिफाइंड गाड़ी चला रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे को प्रोज लगी। हाँ, सबसे मेन जो GT में इशूज़ था कि भाई स्पोक व्हील्स में वॉबलिंग होता है एंड ऑल होता है। तो आई थॉट कि अलॉय व्हील आएगा तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो बस इसीलिए मेरे को ये पसंद है। ये आपका में तो अलॉय व्हील्स लगा हुआ है। हाँ, ये आफ्टर मार्केट लगवाए हैं या फिर? नहीं, ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये पहले से ही लगा हुआ था। ये पहला GT है जिसमें मतलब अलॉय व्हील्स आता था। इससे पहले क्रोम व्हील्स ही आता था। अच्छा अच्छा, मतलब ये पूरा टॉप मॉडल है एकदम। यस। हाँ। प्राइस क्या पड़ गया था आपको ये? उस समय मेरे को ऑलमोस्ट 4 लाख का पड़ गया था विथ एक्सेसरीज। तो 4,05,6,000 पड़ गया था। बट वही है, 4,10,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अभी GST बढ़ गया है तो आई थिंक दाम और बढ़ जाएगा। ऑलमोस्ट 5 लाख पहुंच सकता है। सही बात है। और भैया अब चलिए प्रोस तो बता दिए, अब कॉन्स पे आते हैं। थोड़ा तोड़ते हैं, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं आप इसके बारे में, क्योंकि इसका फैन बेस बहुत ज्यादा है अभी के टाइम पे अगर देखा जाए। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे अगर वो 2025 में अगर ये लेना चाह रहे हैं? तो आप कुछ बताना चाहिए कि हाँ ये खराबी है या कुछ भी अगर आपने तरफ से रिकमेंड। ठीक है, तो पर्सनली ये मेरा पहला बाइक था एंड मैं बहुत ही ज्यादा जोश में था। ये खरीदने से पहले मैं कुछ सोचा नहीं था, मेरे को एक नज़र में पसंद आ गया था तो मैं ले लिया था। बट आई नेवर थॉट कि इश्यूज तो आएंगे ही। तो सबसे पहला चीज़ तो इसका वेट है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तुमको यूज टू होने में बहुत टाइम लगेगा एंड कभी ये बाइक गिर गया या कुछ भी हो गया तो तुमको यूज टू होना पड़ेगा। बिकॉज ऑलमोस्ट अगर विथ पेट्रोल ऑलमोस्ट ये 230-40 kg, आई थिंक 220-30 kg पहुँच जाता है, तो विच इज़ वेरी हैवी। ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन इशू है, मैं ये सोचता था कि अलॉय व्हील्स आ जाएंगे तो वॉबलिंग नहीं होगा। बट आई स्टिल फील, मैं जब भी 160 के ऊपर जाता हूँ, आई स्टिल फील कि बहुत ज़्यादा वॉबल होता है, जिसको हम लोग डेथ वॉबल बोलते हैं। एंड इसलिए मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। आई नो इंडियन रोड्स आर बैड, बहुत ही रोड्स भी ख़राब है, वो भी रीज़न हो सकता है। बट आई स्टिल प्लेन रोड्स में भी, अच्छे रोड्स में भी ये वॉबल करता है 160 के बाद। तो कभी हिम्मत नहीं हुई है उससे ऊपर लेके जाने की। ठीक है, तो ये दो तो है ही मेन इश्यूज़।
इसके अलावा देयर आर सम इश्यूज जो मेरे को 2 साल बाद मिलने लगे हैं। सबसे पहला चीज़ रॉयल इनफील्ड का क्लासिक प्रॉब्लम कि अगर आपको पता ही होगा कि इसका जो फ्यूल मीटर है वो बहुत ही खराब है। मतलब अगर अभी आप देख रहे होगे जब इसका मीटर ब्लिंक कर रहा था एम्प्टी में, लेकिन मैं अभी भी गारंटी दे सकता हूँ इसमें 7 से 8 लीटर पेट्रोल होगा, जबकि ये 12 लीटर का टैंक रॉयल इनफील्ड की सारी गाड़ी, हंटर में तो एकदम हर गाड़ी में दिया है ऐसा तो प्रॉब्लम। ये चीज़ है, इसका फ्यूल मीटर बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसके बाद अभी रिसेंटली जो सबसे मेजर इशू आया था, जो कि मेरे को लगा कि पर्सनली मेरे ही कुछ ख़राब है, बट जब मैं रेडिट में गया, यूट्यूब में गया, तब पता चला कि जीटी में एक बैटरी इशू भी है। मतलब बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि अगर इसका बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो इसको वापस से बैटरी मतलब डिपेंड करता है। पहले तो ऐसा हो रहा था कि वो 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जा रहा था, लेकिन कभी कभी तो 4-5 दिन अगर नहीं भी चलाओ तो भी डिस्चार्ज हो जा रहा था, विच इज़ वेरी बैड, बिकॉज एक समय के बाद अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो हम इसको ठेल के कहीं लेके भी नहीं आ सकते क्योंकि बहुत हैवी है, एंड बैटरी भी नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि इसको खोलना बहुत मुश्किल है। तो ये सारे इश्यूज तो है ही, बाकी सब कुछ अच्छा है। गाड़ी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा साउंड करती है। अगर तुम फील करते हो कि तुमको कभी ऐसे एक नाइट राइड पे जाना है या कहीं पे भी जाना है, तुम इसको लेके जा सकते हो अच्छे से। बहुत अच्छा स्पीड पकड़ती है, बहुत अच्छा एक्सेलरेशन है, बहुत अच्छा रिफाइनमेंट है। हाँ, बट नॉट फॉर योर सिटी राइड्स। अच्छा, सिटी राइड्स के लिए नहीं होगी ये, बिकॉज आई फील मैं गुड़गांव में यूज़ करता था इसको। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ आपका हरियाणा नंबर है जैसे। हाँ, तो मैं गुड़गांव में यूज़ करता था एंड वहाँ पे ट्रैफिक रहता था। कंसिडरिंग 220 kg का बाइक, तुम ट्रैफिक में मैन्यूवर कर रहे हो, तुम इसको चला रहे हो, तुमको माइलेज ऑलमोस्ट 9-10 के आसपास मिलेगा। 9-10, 8-9-10 ट्रैफिक में, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा तो स्विफ्ट दे देती है हमारी कार। वैसे ही है, तो माइलेज बहुत कम मिलता है। एंड अगर तुम नॉर्मल सिटी में भी चला रहे हो, मतलब अगर तुम जमशेदपुर में चला रहे हो तो तुमको 12-15 से ज्यादा नहीं मिलेगा। हाईवेज में अगर तुम एक कांस्टेंट स्पीड में चला रहे हो तो तुम 20-22 एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी अगर तुम हाई स्पीड में चला रहे हो तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ओवरऑल मेरा माइलेज का एक्सपीरियंस, मैं अगर बोलूँ, मुझे 12-13-14 से ज्यादा कभी नहीं मिला है। 5 लाख, अभी ऑलमोस्ट 5 लाख इस बाइक का कॉस्ट हो जाएगा। माइलेज को देख के, डेली राइड्स को देख के, आई डोंट थिंक ये बेटर बाइक रहेगी। हाँ, अगर तुम्हारा ड्रीम है तो तुम ले सकते हो, अगर तुमको पसंद है तो ले लो भाई, तुम किसी को नहीं सुनोगे उस समय भी, बट ले लो उस समय। लेकिन बट माइलेज ये सब के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं, माइलेज तो बहुत बड़ा इशू लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए पहले ट्विन इंजन है ना, और 650 सीसी भी है, और जितना भगाएंगे उतना भागता है। और हाँ, ये जो आप वॉबलिंग इशू बता रहे हैं, ये क्या सच में है ऐसे 160 के बाद? यस, बहुत ज्यादा है। मतलब 1 सेकंड के बाद अगर आप डेथ वॉबल होता है क्या? हाँ, 160 के ऊपर जा रहे हो तो गाड़ी ऐसे वॉबल करती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, नोट करिएगा दोस्तों ये सब बातें। हाँ, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी मैं एक बार ऐसी जोश में आके बहुत हाई स्पीड चलाया था, ऑलमोस्ट 160-170, एंड ऑलमोस्ट वो दैट वॉबल था, एंड उसके बाद मैं ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, लेकिन बच गया। ठीक है, तो ये इश्यूज तो है ही। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। सर्विस सेंटर वाले बोलेंगे कि आपकी सस्पेंशन आप चेंज करा लो, टायर में हवा भरवा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। यही प्रॉब्लम रहेगी एलॉय व्हील्स के बाद भी, ये सबसे बड़ा इशू है। तो ये सब जो पॉइंट है आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग 2025 में GT 650 लेने का सोच रहे तो ऐसे नॉर्मली अगर चलाते हैं, अगर मान लीजिए 100-120 तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नॉर्मल टूरिंग के लिए बहुत अच्छी बाइक है। मतलब हाँ ठीक है, हैवी है, सिटी टूरिंग के लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम हाईवे पे टूर कर रहे हो, तुम कहीं दूर जा रहे हो और अकेले चला रहे हो, पिलियन के साथ तो बहुत दिक्कत है, बिकॉज और भारी हो जाती है गाड़ी और बहुत ही बैक पेन होने लगता है। तो अगर तुम अकेले चला रहे हो, आराम से 120 में जाओ, कहीं पे भी जाओ, टूरिंग के लिए बहुत अच्छी बाइक है, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। हाँ, अगर लेकिन रोड खराब होंगे तो दिक्कत होगा तुमको। सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है, व्हाट आई फील, सस्पेंशन सॉफ्ट है तो उससे बाउंस ज्यादा होता है, तो रोड खराब होगा तो तुमको दिक्कत होगा। सॉफ्ट मीन मतलब स्टीफनेस है या फिर मतलब सॉफ्ट है, मतलब बहुत ज्यादा बाउंसी है। अच्छा, बाउंसी है। उसके अलावा सबसे मेन दिक्कत है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, गाड़ी का वेट ज्यादा है, तो अगर गड्ढे आते हैं तो ऑलमोस्ट सट जाता है। अगर झुका के दिखा दो तो ग्राउंड क्लियरेंस या नीचे का जमीन से कितना स्पेस पड़ रहा है उसका, उतना नहीं पीछे से ही दिखाओ। हाँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे दोस्तों, हाँ बोलिए। ये ग्राउंड क्लियरेंस कितना कम है आप लोग देखो, एंड कंसीडरिंग गाड़ी का वेट अभी डबल स्टैंड में इसलिए थोड़ा ऊपर दिख रहा है। हाँ,
और ये डबल स्टैंड भी आता नहीं है, ये आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। अच्छा, ये आफ्टर। हाँ, डबल स्टैंड जीटी में नहीं आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो कंसिडरिंग इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिक्कत है अगर गड्ढे आएंगे तो। लेकिन अगर तुम हाईवे क्रूज कर रहे हो, तुम सिटी टू ऐसे एक सिटी से दूसरे सिटी हाईवे से जा रहे हो तो आराम से जा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया इंजन हीटिंग इशूज को? इंजन हीटिंग तो बहुत खराब है, मतलब अरे। है। देखो, रीजन तुमको पहले से ही पता होगा, अगर तुम जीटी ले रहे हो तो 650 सीसी है। दूसरा, ये लिक्विड कूल्ड नहीं है, एयर कूल्ड है। तो एयर कूल्ड दे रहा है इतना, मतलब 4 हाँ। लाख रुपए फिर क्या चीज का ले रहे हैं ये लोग? बस यही था, जीटी ऐसे ही फेमस हो गया है। एंड एयर कूल्ड है। तो एयर कूल्ड का इशू यही है कि भाई तुम सिटी में चला रहे हो, तुम गर्मी के मौसम में चला रहे हो, तुम ठंडे के मौसम में चला रहे हो, तुम अगर गाड़ी स्लो चला रहे हो तुम्हारी गाड़ी गर्म होगी। और गर्म मतलब बहुत ज़्यादा गर्म कि तुम्हारा चप्पल, तुम्हारा पैंट कुछ भी जल सकता है, तुम्हारी बॉडी भी जल सकती है, अरे वाह, इतना गर्म हो जाएगा। तो वही है, अगर हीटिंग नहीं चाहते हो तो हाँ, स्पीड चलाओ, एयर कूल्ड है, जितना ज़्यादा हवा सर्कुलेट होगा उतना जल्दी ठंडा होगा। बट आफ्टर ऑल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ठंडे के दिन के लिए गाड़ी अच्छा है, मतलब हाँ, इंजन गर्म होगा तो ठंडी के लिए अच्छा है। हाँ, एंड वन थिंग कि ये गाड़ी जब एक्चुअल में गर्म होती है ना, तो जो इसका एग्जॉस्ट साउंड है स्टॉक एग्जॉस्ट में, तुमको उसके बाद कोई एक्सटर्नल एग्जॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसका स्टॉक एग्जॉस्ट इतना सुंदर साउंड करता है गर्म होने के बाद कि ये आपका स्टॉक लगा हुआ? ये स्टॉक है। एक बार जरा सुना देंगे हमारे व्यूअर्स जरूर को? जरूर जरूर। वाले का ये सामने स्टार्ट करके एग्जॉस्ट नोट टॉप मॉडल GT 650। ओ भाई। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा नहीं, बहुत ही खतरनाक एग्जॉस्ट नोट है इसका, जो कि स्टॉक में इतना भयंकर लगा। मतलब देखिए, समझ रहे काम खर्चा है, लेकिन गाड़ी तो है जबरदस्त, गाड़ी जबरदस्त, चलाने मतलब में वो फील है ऐसा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आपका किसी दिन मूड खराब है एंड आपको रात में ऐसे नाइट राइड के लिए निकलना है, आप बेफिक्र अकेले निकलो एंड यू कैन एंजॉय योर राइड। स्पीड में जाओ, गाड़ी का एग्जॉस्ट सुनो, अच्छे से फील करो चलाते समय, यू विल फील एवरीथिंग। तो ये चीज अच्छा है, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बाइक। और ब्रेकिंग कैसा है इसका? ब्रेकिंग अच्छा है, अच्छा, ब्रेकिंग इज नाइस। हाँ, थोड़ा गाड़ी हैवी है, वो भी इफेक्ट करता है, बट ठीक है, ब्रेकिंग सही है। ब्रेकिंग चलिए बढ़िया कभी मेरे को वैसा जरूरत नहीं पड़ा पर्सनली, बट एक समय जरूरत पड़ा था एंड दैट टाइम वो हेल्पफुल था। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई दोस्त है, जैसे मान लीजिए जो देख रहे हैं उन लोग अभी 2025 में, जैसे कि आपने तो 2 साल पहले लिया, आपने तो पूरा एक्सपीरियंस कर लिया, तो 2025 में अगर मान लीजिए कोई मिडिल क्लास अगर बंदा इस बाइक को लेना चाह रहा, तो उसको आप रिकमेंड करेंगे? देखो, अगर तुम मिडिल क्लास हो और तुमको सही में लेना है, देखो पहली बात तो तुमको अपने एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे, बिकॉज माइलेज एज आई टोल्ड, और सर्विसिंग भी है। सर्विसिंग उतना महंगा नहीं है, ठीक है, बट है, इट्स अ गुड अमाउंट। तो उस केस में आई विल सजेस्ट कि प्राइस बढ़ चुका है तो भाई सेकेंड हैंड लो, तुम वही बाइक एंजॉय करोगे बट कम प्राइस में, तुमको उतना इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अभी GST भी बढ़ा दिया है। हाँ, क्योंकि अब GST ऑलमोस्ट 20% बढ़ गया है, तो आई थिंक ये बाइक का 5 लाख तक पहुंच जाना चाहिए प्राइस, ठीक है। तो और ऐसे नॉर्मली हवाबाजी के लिए ले सकते, हवाबाजी के लिए ले सकते हो, बट तुम अगर इसको मेंटेन ही नहीं कर पाओगे, तुम प्रॉपर सर्विसिंग नहीं करवा पाओगे तो क्या फायदा। बड़ी बात। कभी कभी सर्विसिंग में 5-6 हज़ार भी लग जाता है, कभी कभी 1-1.5 हज़ार भी लग जाता है, डिपेंड करता है। तो दोस्तों सोच समझ के लीजिएगा ये गाड़ी, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, माइलेज बहुत कम है, और वॉबलिंग इशू जैसे कि भैया ने बताया तो वो बहुत ही ज़्यादा टॉप स्पीड के ऊपर है। अगर आप लोगों को टॉप स्पीड से मतलब नहीं है, अगर नॉर्मल अगर आप चला रहे हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक फैक्टर है, माइलेज का बहुत कम है। हाँ, और नॉर्मल चलाओगे तो हीट बहुत ज्यादा, नॉर्मल चलाओगे तो हीट बहुत ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ आप नोटेट कर ये लीजिएगा, चीज नोट कर लेना। तो दोस्तों यही था GT 650, और एकदम जेन्युइन रिव्यू दिए हैं भैया यहाँ पे, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं मनीष भैया, आप इनका इंस्टा आईडी मैं मेंशन कर दूंगा, आप पर्सनली इनसे पूछ लेना। अगर आपको पर्सनली अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो जो अगर कोई मैसेज करता है तो उनको जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। जरूर अगर कुछ भी अगर गाइड, जैसे मान लीजिए मेरे से कोई क्वेश्चन अगर छूट गया होगा, उन लोगों कुछ और आपको अगर क्वेरी होगा तो आप भैया से मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे से बेटर वही बता पाएंगे। और यही था GT 650 का रिव्यू। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा दोस्तों। चलिए सभी को थैंक यू, जय श्री राम।